आपका, मैं हूं आपके साथ आशा। नाव का बिगुल बज उठा। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कोरोना काल में यानी कि संकट काल में जब चुनाव होने जा रहे हैं तो किन पाबंदियों के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता आहुति डालेगी, इसका भी ऐलान कर दिया गया। और इसलिए आज सिलसिलेवार हम आपके लिए चुनाव से जुड़ी एक एक डिटेलिंग जो आप शायद मिस कर गए हों लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत में सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं किस राज्य में कितनी सीटों पर कब कब मतदान होगा। एक एक करके हर राज्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले बड़े राज्य की बात, जहां पर बड़ा चुनाव होना है, यानी मिशन यूपी की बात करते हैं। देखिए कुल मिलाकर के अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में सबसे लंबा अहम चुनाव यूपी में होने जा रहा है। नतीजों के लिहाज से भी सबसे ज्यादा प्रभावी 75 जिले हैं कुल मिलाकर के। 75 में 7 चरणों में किस तरीके से बांटा गया है आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी देखिए कुल मिलाकर के 403 सीटें हैं। पहला फेज होगा 10 फरवरी को। 11 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। सीटें कितनी? 58, जिन पर पहले फेज में 10 फरवरी को मतदान होगा। दूसरा फेज, इनमें 9 जिले शामिल किए गए हैं। 14 फरवरी को मतदान होगा। कुल मिलाकर के 55 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। 9 जिलों पर ये वोट पड़ेंगे। अब तीसरा फेज कब होने जा रहा है ये आपको बताते हैं। तीसरा फेज देखिए 16 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। 20 फरवरी को तीसरा फेज होगा। कुल मिलाकर के 59 सीटें जिस पर मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। अब चौथे फेज की बात करते हैं। चौथा फेज जिसको तमाम तैयारियों के साथ सामने लाया जाएगा। 9 जिले, 23 फरवरी को यह मतदान होगा। 60 सीटों पर चौथे फेज में मतदान होगा। इसके लिए पूरी तैयारियां चुनाव आयोग ने आज बताई भी कर ली गई हैं। 5वां फेज 11 जिलों पे चुनाव होगा। 27 फरवरी को 60 सीटों पर इस दिन वोट डाला जाएगा। 7 कुल मिलाकर के चरण हैं इसमें, ये 5वां फेज। अब छठे फेज की बात करते हैं जो पड़ेगा मार्च महीने में। 3 मार्च को छठा फेज होगा। कुल मिलाकर के 10 जिले, 3 मार्च जहां पर वोटिंग होगी। 57 सीटों को इसके जरिए कवर किया जाएगा। और 7वां और अंतिम फेज यूपी में यह होगा 7 मार्च को। जी हां, 7 मार्च को यूपी में 7वां फेज होगा। और इनफैक्ट अगर 5 ही राज्यों की बात करें तो यह अंतिम दिन होगा, यानी कि 7 मार्च को। और इस दिन जहां जहां बचा रहेगा चुनाव, उन जिलों को, उन सीटों को कवर किया जाएगा। 9 जिले, 54 सीटों पर इस दिन मतदान होगा। तो ये आज पूरा खाका चुनाव आयोग की तरफ से पेश किया गया 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में। हालांकि सबसे लंबा और अहम चुनाव यूपी में ही होने जा रहा है। और आपको हम ये भी बता दें, जब यूपी का चुनाव हो रहा है तो ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कितनी सीटों पर यह चुनाव होने जा रहा है ये अब जान लीजिए यूपी में। क्योंकि 75 जिले हैं और 75 जिलों में 403 सीटें आती हैं। लेकिन यहां उत्तराखंड की बात करना भी पहले महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए कुल मिलाकर के उत्तराखंड में अगर बात करें 70 सीटें हैं। 4 फरवरी को इस दिन मतदान होगा और एक फेज में उत्तराखंड में मतदान होगा। 4 फरवरी को ही 70 की 70 सीटों को एक साथ समेट लिया जाएगा। 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक ही फेज में चुनाव होगा। इसमें उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब दूसरा राज्य। 117 सीटें कुल मिलाकर के 4 फरवरी को मतदान होगा एक फेज में ही, यानी कि 4 फरवरी को ही ये राज्य भी कवर कर लिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा राज्य गोवा, जहां पर मतदान होगा एक फेज में ही। गोवा में कुल मिलाकर के 40 सीटें आती हैं। 4 फरवरी को ही गोवा में इन 40 सीटों पर मतदान हो जाएगा। यानी कि एक फेज में 3 राज्यों को कवर करने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उसमें मणिपुर में कब चुनाव होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 60 सीटें हैं मणिपुर में। यहां पर एक चरण में जो चुनाव पहले होने की संभावना जताई जा रही थी उसको 2 भागों में बांटा गया है। 27 फरवरी को मणिपुर में पहला चरण होगा और फिर उसके बाद दूसरा चरण, जिसमें मणिपुर में जितनी सीटें बाकी होंगी उनको कवर किया जाएगा। तो ऐसे में इन 5 राज्यों में होने वाला चुनाव बेहद अहम, और अगर सारी सियासी पार्टियों को देखें तो पूरी ताकत इनकी तरफ से झोंक दी गई है। Date of poll 10th February 2022. This is the first phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. At date of poll 14th February, that is Monday. Third phase 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh 4th phase, 23rd February. On 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur 1st phase, 27th February 2022.
Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase. Date of poll 3rd March, that is Thursday. Uttar Pradesh 7th phase and date of poll is 7th March. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. तो बज उठा है 22 का चुनावी बिगुल। और अब आइए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश जहां पर चुनाव होने जा रहा है यूपी ही है। कुल मिलाकर के 75 जिले हैं और किस तरीके से इन 75 जिलों को डिवाइड किया गया है इस पर हम नजर डाल लेते हैं। यानी किन जिलों में कब चुनाव होगा हम आपको बताते हैं। आपके जिले में किस दिन चुनाव होने जा रहा है। तो 403 सीटें हैं, 7 भागों में यानी कि 7 चरणों में इन सीटों को डिवाइड किया गया है। पहला चरण यानी कि जब 10 फरवरी को चुनाव होंगे तो 58 सीटों पर प्रमुख जो जिले हैं इनमें कौन से जिलों को कवर किया गया है? गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, ये प्रमुख जिले जो कि पहले फेज में कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए 14 फरवरी को जब दूसरा फेज होगा, दूसरे चरण में वोटिंग होगी, कुल मिलाकर के 55 सीटें। कौन से जिले कवर होंगे? सहारनपुर, रामपुर, बिजनौर, इसके अलावा मुरादाबाद, साथ ही संभल, अमरोहा, बदायूं, ये बरेली, साथ ही शाहजहांपुर, ये तमाम जो जिले हैं वो दूसरे फेज में कवर किए जाएंगे। इसके अलावा तीसरे फेज में अब आपको बताते हैं कौन सी सीटों को, कौन से जिलों को कवर किया जाएगा। तीसरा फेज जो होगा वो होगा 20 फरवरी को। 59 सीटें 20 फरवरी को कवर की जाएंगी। हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज हो गया, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, जिस तरीके से हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, औरैया, झांसी, ये तमाम जिलों को तीसरे फेज में कवर किया जाएगा। फिर चौथे फेज की बारी आती है, क्योंकि बहुत 75 जिले कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में है। तो जब चौथा फेज होगा यानी कि 23 फरवरी को 60 सीटों पर इस दिन चुनाव होगा। और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, ये वो जिले हैं जो कि इस चरण में कवर किए जाएंगे। अगले 2 और चरणों की बात करते हैं। ये 5वां फेज होगा, 27 फरवरी को यहां पर चुनाव होगा। यहां पर भी 60 सीटों को कवर किया जाएगा। अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, इन जिलों को इस फेज में कवर किया जाएगा 27 फरवरी को। अगला फेज 3 मार्च को जो कि होने जा रहा है, जो कि छठा फेज होगा, 57 सीटें कवर की जाएंगी। और जैसा हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बलरामपुर, बस्ती, इसके अलावा महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, ये वो तमाम जिले हैं जो इस फेज में कवर होंगे। और आखिरी जब चरण होगा यानी कि 7 मार्च को जब वोटिंग की जाएगी, उस दिन आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। तो ये नोट कर लीजिए आपके जिले में किस दिन मतदान होगा। एक एक करके ये तमाम 75 जिले इस तरीके से चुनाव आयोग कवर करेगा। अब इन जिलों की बात हो गई, लेकिन सबसे हम यहाँ पे हो जाता है कि प्रोटोकॉल्स, किस हिसाब से प्रोटोकॉल्स तय किए गए हैं ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि इसी पर निगाह थी कि चुनाव आयोग आखिर करने क्या वाला है। क्योंकि पीक पर जब मतदान होगा, ये वो टाइम है जब कोरोना पीक पर रह सकता है, ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा खतरा होगा। चुनाव आयोग इन हालात को कैसे हैंडल करेगा, कैसे मतदाताओं के मन में विश्वास से जगाएगा। सेफ और सिक्योर इलेक्शंस को लेकर वो कौन कौन से नए नियम हैं जो कि लागू किए गए हैं इस बार इस चुनाव में, आइए आपको अब वो बताते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आजादी के बाद से आज तक चुनाव में कभी नहीं हुआ, वो इन 5 राज्यों के चुनाव में होने जा रहा है। जी हां, वो क्या है आपको बता दें। पहला बड़ा फैसला प्रोटोकॉल के लिहाज से, देखिए, नजर डालिए स्क्रीन पर। रैली, साइकिल रैली, रोड शो, पदयात्रा 15 जनवरी तक पूरी तरीके से बंद, एक तरीके से बैन चुनाव प्रचार पर लगा दिया गया है। कैसे होगा चुनाव प्रचार? फिर डिजिटली चुनाव प्रचार हो पाएगा, वर्चुअल या फिर मोबाइल के जरिए आप प्रचार करिए, ये छूट चुनावी पार्टियों को दी गई है। फिजिकल प्रचार के जो पारंपरिक साधन अब तक इस्तेमाल किए जा रहे थे चुनाव में, वो इस्तेमाल कतई नहीं होंगे, पूरी तरीके से बैन है। इसके अलावा रात 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक जनसंपर्क प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। और क्या करते थे प्रत्याशी? डोर टू डोर कैंपेन बहुत मायने रखता था, वो 5 लोगों की इजाजत सिर्फ दी गई है इसके लिए। नतीजों के बाद पार्टियों के विजय जुलूस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना की वजह से मतदान के लिए हालांकि समय 6 बजे तक रहेगा, 1 घंटे बढ़ाया गया है, 5 से 6 कर दिया गया है। राज्यों के दर्जे के मुताबिक खर्च की सीमा जो प्रत्याशी खर्च कर पाएंगे उसको भी इजाफा किया गया, 28 से 40 लाख रुपए ये बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग ने सुविधा ऐप भी तैयार किया है, इसके जरिए राजनीतिक दल सीधे आयोग को संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दें, लोगों की सुविधा के लिए सभी पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे। कोविड की वजह से हर बूथ पर सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध होगा। कोविड प्रभावित या कोविड संदिग्ध के घर वीडियो होंगे, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर
वो अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे, उनके साथ चुनाव आयोग की टीम होगी, विशेष वैन से घर तक जाएगी, वोट डलवाएगी और इन्हें बैलेट पेपर से वोट डालने का अधिकार मिलेगा जो लोग नहीं पहुंच सकते मतदान केंद्र तक। इधर सरकारी कर्मचारियों, इसके अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के जो नागरिक हैं, दिव्यांग जो हैं, उनके लिए बैलेट वोटिंग की व्यवस्था भी की गई है। आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए देखिए, एक बार फिर ऐलान किया गया, अखबार, टीवी, मीडिया और वेबसाइट्स, इनके होम पेज पर 3 बार अलग अलग चरणों पर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इन तमाम लोगों को, जनता को पता चल सके ताकि कि उनके उम्मीदवार जिनका वो चुनाव करने जा रहे हैं वो कैसी आपराधिक छवि रखते हैं, वो खुद कैसे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कोविड सेफ नियम इस बार क्या बनाए गए हैं, क्योंकि सेफ चुनाव करवाना प्राथमिकता है। तो सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा, उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने 3 लक्ष्यों पर काम किया है। ये लक्ष्य क्या है? कोविड सेफ इलेक्शंस, आसान इलेक्शन और मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी। इस तरीके से ये पूरा खाका जो है, पूरा ब्यौरा जो है चुनाव का, वो तैयार किया गया है। सुनिए। Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. No victory procession after the counting shall be allowed and not more than 2 persons shall be allowed to accompany the winning candidate or his authorized representative to receive the certificate of election from returning officers. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।